हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के प्रश्नावली 2.2। आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसे कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें आपको बताया गया था जिसकी अधिकतम घात कितनी हो 2 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। और इस चैप्टर में आपसे पूछा गया है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब इसमें प्रूफ दैट करना है कि संबंध की सत्यता की जांच सही है कि नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को दिया गया है, पहला क्वेश्चन है इसमें x² - 2x - 8। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है गुणनखंड के रूप में। सबसे पहले द्विघात समीकरण, ये मैंने बताया था कि इसमें अगर अधिकतम घात 2 हो तो वो दो घात समीकरण कहलाते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल्स में, इसमें आपको क्या करने हैं, सबसे पहले तिरछे तिरछे गुणा करने हैं। x² का गुणा 8 में करने हैं, मतलब आएंगे 8x²। आपको ऐसे गुणनखंड लेना है जिसमें गुणा करने पर आए 8x² और घटाने पर, अंत वाले चिन्ह को देखें, घटाने पर आने चाहिए बीच वाले पद, और बीच वाले जो टर्म आ जाएंगे वही आपके गुणनखंड कहलाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऐसे कौन से गुणनखंड। हमें पता है कि अगर 4 का गुणा 2 में कराएंगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2। अब यही आपके मान को लेना है। सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन को मैंने बताया कि तिरछा तिरछा गुणा करना, और गुणा करने पर जो आए गुणनखंड, गुणा करने पर उतने आने चाहिए और घटाने पर बीच वाले पद आने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं इसमें x² - 4 - 2 इंटू x - 8, ये आपके क्या है, गुणनखंड के रूप में सॉल्व कर रहे हैं। मैंने बताया कि इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले दोनों को गुणनखंड के रूप में बना लेना है। अब देखिए x² - 4x, अब माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, इधर 2x - 8। अब दोनों को आपको पेयर बनाना है, दो का जोड़ा, और दो का जोड़ा बनाने के बाद जो कॉमन रहे उसको कॉमन बाहर निकाल देंगे। इसमें x² है, इसमें x है, मतलब इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर निकाल लिए, बचा कितना x - 4, और इधर बचा कितना, इधर कॉमन लेंगे, इसमें देखिएगा 2 और 4 है, दोनों अचर संख्याएं हैं, और 2 कॉमन ले लेते, कितने बचेगा x - 4। कॉमन लेने पर आपको देखना है कि दोनों टर्म में मान अगर बराबर आ रहे हैं तो समझ जाना कि कॉमन से ही लिया गया है। अब जब दोनों टर्म को एक बार लिखेंगे x - 4, और ये बाहर वाले को लिखेंगे जो कॉमन लिए हैं x - 2। अब इनमें आपको सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि आप किस प्रकार से ज्ञात कीजिए, x - 4 = 0, जब ये माइनस के रूप में उधर जाएगा, मतलब पक्षांतर करने पर आएगा x = 4, ये आपकी पहला शून्य प्राप्त हुआ। और इसमें मैंने बताया कि x - 2 = 0, और x बराबर, ये प्लस के रूप में उधर जाएगा तो माइनस के रूप में, x = -2। मैंने आपको बताया कि अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2 आपको मानना पड़ेगा। जो शून्यक है, शून्यक में मैंने बताया कि अल्फा = 4 और बीटा = -2। अब आपको प्रूफ दैट करना है शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। मतलब आपसे पूछा गया गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। आप लिखोगे गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। मैंने आपको बताया कि संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए एक फार्मूले होते हैं जो अल्फा + बीटा = -b/a, और एक फार्मूला होता है अल्फा × बीटा = c/a। अब आपको इसे फार्मूला लगाना है। अगर दोनों टर्म में मान समान आ जा रहे हैं तो समझ जाना है कि ये हमारे क्वेश्चन की सत्यता की जांच हो गया। इसके बाद आपको देखना है, आपको तुलना कराना है। सबसे पहले किससे, द्विघात समीकरण मैंने बताया था कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में रहता है। मैंने बताया कि जिसकी अधिकतम घात 2
उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अब इनकी अचर संख्याओं का मान रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अचर संख्याएं क्या थे। x का अचर संख्या कितना था, 1 था, मतलब a बराबर 1। और आपको याद करना है b की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर -2, b बराबर -2। और c बराबर आपको याद करना है, c की वैल्यू कितना है, -8 है, इधर c बराबर -8। अब आपको शून्यकों की सत्यता की जांच में अब मान रखना है, मतलब इसमें मान रख देना है, मान रखने पर अब आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू मैंने बताया कि पहला शून्य प्राप्त हुआ था 4, और प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। इधर है बीटा की वैल्यू -2 है, -2 रख दिए। फिर इसके बराबर है माइनस, और b की वैल्यू दिया गया है इस क्वेश्चन में -2। फिर इसके बाद a की वैल्यू अभी हमने ज्ञात किया 1। अब देखिएगा 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 नहीं, गुणा नहीं करेंगे। सबसे पहले प्लस माइनस -2 बराबर -2, इधर माइनस चिन्ह था, -2 माइनस क्या हो जाएंगे, +2/1। अब देखिएगा 2 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 2, या 4 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 2। फिर उसके बाद यहाँ पर है 2 के बराबर 2। अब ये देखिए आपके शून्यता की सत्यता की जांच हो गया, मतलब शून्यकों के गुणनफल के योग की शून्यता की जांच 2 के बराबर 2 है, ये आपकी प्रूफ दैट हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरे को सॉल्व करेंगे इसमें शून्यक में। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू है 4, यहाँ पर 4 रखेंगे, फिर गुणे का चिन्ह है, और बीटा की वैल्यू है -2, यहाँ पर -2 लगा देंगे, बराबर। c की वैल्यू अभी मैंने ज्ञात किया, c बराबर -8। फिर a बराबर 1, 4 दूनी 8, -8 के बराबर -8। ये आपकी शून्यता की जांच हुआ। ये गुणनखंड, ये कथन सत्य है, या यह कथन सत्य है। ये शून्यकों की जांच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया 4s² - 4s धन 1। ये आपको गुणनखंड करते समय ये बराबर 0 रहता है। मैंने बताया कि द्विघात समीकरण में जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। आपको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। इसका गुणा 4s² का गुणा 1 भी करेंगे, कितना आएगा, 4s²। अब आपको गुणनखंड ढूंढना है। मैंने बताया कि गुणनखंड आपको ढूंढते समय सबसे पहले गुणा करने पर 4s² आने चाहिए, और जोड़ने पर आने चाहिए 4s। क्या किया जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 4, और देखिएगा 2 धन 2 जोड़ेंगे आएगा कितना, 4, मतलब प्रत्येक कंडीशन में 4 आना चाहिए। और मैंने बताया कि इसको गुणनखंड करते समय देखिए, गुणनखंड करते हैं 4s² - 2 धन 2 s धन 1। अब देखिएगा आपको जब माइनस का गुणा अंदर वाले ब्रैकेट में कराएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। 4s² - 2s धन 2s धन 1। अब इसको आपको देखना है कि सबसे पहले अब अंदर वाले चिन्ह परिवर्तित हुए थे, अंदर वाले चिन्ह यहाँ पर लिखेंगे माइनस। अब देखिएगा कॉमन लेंगे, दोनों में आपको कॉमन लेना है। इसमें देखिए 4s है, 4s² है, और इसमें 2s है। अब इन दोनों में 2s अगर कॉमन लेते हैं कितने बचेगा, s 2s - 1। फिर उसके बाद है माइनस चिन्ह, माइनस लगाएंगे। अब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो इधर अंदर वाले चिन्ह परिवर्तन होगा, और चिन्ह परिवर्तन करते समय मैंने बताया इसमें एक कॉमन लेंगे, कितना, 2s - 1। अंदर वाले चिन्ह क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। अब इसके बाद अगर दोनों मान समान आए तो एक बार लिख दिए जाते हैं 2s - 1, और अलग जो बाहर ब्रैकेट में कॉमन लिया जाता है उसको बाहर 2s - 1। अब आपको निकालना है 2s - 1 बराबर 0, और 2s बराबर 1, और s बराबर 1/2। ये s की वैल्यू प्राप्त हुआ। मैंने बताया कि जो पहले शून्य प्राप्त हो, अल्फा बराबर 1/2। अल्फा बराबर कितना, 1/2। अब इसी प्रकार से बीटा की वैल्यू, अगर बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा बराबर भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, क्योंकि दोनों समान है तो अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू दोनों की वैल्यू समान आएगा।
अब मैंने बताया कि आपको गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है, और गुणांक सबसे पहले आप लिखेंगे गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच करना। मैंने आपको फार्मूला बताया था, सबसे पहले तो आपको अल्फा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना है। इसमें आपको ज्ञात करना है a की वैल्यू कितना है 4 है, और b की वैल्यू कितना है -4 है, और c की वैल्यू है 1। आपको सबसे पहले तुलना करा देना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1 प्राप्त हो गया। मैंने बताया कि सबसे पहले शून्यकों की सत्यता की जांच करते समय अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फार्मूले से लगा लेना और सत्यता की जांच हो जाएगी। सबसे पहले अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2 है, धन का चिन्ह है। फिर उसके बाद बीटा की वैल्यू कितना है 1/2 है, बराबर है, इधर माइनस है, और b की वैल्यू है -4, फिर a की वैल्यू कितना 4 है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1, मतलब हाफ हाफ जोड़ेंगे तो आएगा 1। फिर इसके बाद देखिए माइनस और प्लस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4/4, 4 × 4, 1 के बराबर 1। ये आपके शून्यकों की सत्यता की जांच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब आपको प्रूव दैट करना है अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2 बराबर c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है कितना 4। सामने सामने गुणा करेंगे, 1/4 बराबर 1/4। ये कथन भी सत्य है, यह कथन सत्य है, मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर रहा। फिर इसके बाद तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 6x² - 3 - 7x। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, इसको देखना है। ये नहीं है, ये कैसे नहीं है, ax² धन bx धन c के रूप में नहीं है। इसको सबसे पहले इस रूप में बनाएंगे द्विघात समीकरण के रूप में, सबसे पहले बड़ी घात, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उसके बाद अचर संख्या को लिखेंगे। मैंने आपको बताया इसको आपको कैसे लिखना है, 6x² - 7x - 3 बराबर 0 लिखना है। अब आपको तिरछे तिरछे गुणा करना है, 3 × 6 = 18, गुणा करने पर 18 आने चाहिए और घटाने पर 7 आने चाहिए। आपको गुणनखंड तैयार करना, 9 × 2 बराबर 18 और 9 - 2 बराबर 7। ये आपके गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। अब इसको इसमें रखते हैं, 6x² - 9x - 2x - 3। अब आपको ब्रैकेट, जब ब्रैकेट आप तोड़ोगे तो अंदर वाले चिन्ह परिवर्तन होंगे, 6x² - 9x धन 2x धन -3। अब आपको जोड़ा बनाना है, दोनों को पेयर बना लेना है। सबसे पहले इनमें कॉमन क्या है, 3x कॉमन ले लेते हैं, कितने बचेगा, यहाँ पर 2x - 3 बचते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर धन 1 कॉमन लेंगे, कितना बचेगा, 2x - 3। जब दोनों ब्रैकेट का मान समान आए तो एक बार लिख दिया जाता है 2x - 3, अगले ब्रैकेट में रखना है 3x धन 1। अब आपको x की वैल्यू ज्ञात करना है, वही अल्फा और बीटा की वैल्यू रहेगी जो शून्य की वैल्यू रहेगी। x बराबर 3/2 प्राप्त होगा और दूसरा x बराबर -1/3 प्राप्त होगा। अब यही आपकी क्या है, शून्य की वैल्यू है। शून्य मैंने बताया कि जो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3, ये आपके अल्फा की वैल्यू। अब इसके बाद गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच सबसे पहले आपको निकालना है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू ज्ञात करना है।
ए की वैल्यू मैंने बताया, ए की वैल्यू दिया गया है 6 रख देंगे, और बी की वैल्यू है 7 है, -7 है, -7 रख दिए, और सी की वैल्यू है -3, यहाँ पर -3 रख दिए। अब आपको मैंने बताया कि अब फार्मूले में रखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है, 3/2 है, और बीटा की वैल्यू है -1/3 बराबर है। अब इधर माइनस चिन्ह है, माइनस लगाएंगे, b की वैल्यू है -7/a की वैल्यू है 6। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आएगा 7/6 बराबर 7/6। इसके बाद नेक्स्ट शून्य को की ज्ञात करते हैं। मैंने बताया कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू है 3/2 गुणे बीटा की वैल्यू है -1/3 बराबर c की वैल्यू -3 और a की वैल्यू है 6। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कट गया, -1/2 प्राप्त हुआ, 3 × 3, 3 दूनी 6, -1/2। ये आपकी सत्यता की जांच हो गया। आंसर विल बी राइट आंसर। ये आपके आंसर हुए -1/2 बराबर -1/2 और 7/6 बराबर 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि 4u धन 8u 4u² धन 8u। आपको देखना है ये दो घात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में देखिए दोनों में u है और एक अचर संख्या है। सबसे पहले आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन 4u कॉमन लिए तो कितना बचा, u धन 2 बचे हैं। अब मैंने बताया कि आप एक मान लो 4u बराबर 0 और अगला मान लो, मतलब अगला एक u बराबर 0 आएगा और अगला मान लो u धन 2 बराबर 0, मतलब एक u बराबर आएगा -2। मैंने बताया कि इसमें अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 0, और आपके शून्यकों की सत्यता की जांच करने के लिए मैंने बताया सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच आप किस प्रकार से करेंगे देखते हैं कि मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू कितना है, 0 है, 0 रख दिए, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर आया है -2, यहाँ पर -2 रख दिए, बराबर अब b की वैल्यू ज्ञात करना है। b की वैल्यू कितना है, 8 है, यहाँ पर -8, और a की वैल्यू कितना है, 4 है। जब प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो -2 बराबर 4 × 4, 4 दूनी 8, 2 के बराबर -2 के बराबर -2। फिर इसके बाद इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू कितना है, 0 है, और बीटा की वैल्यू है -2 बराबर c का मान, इसमें तो कोई चर नहीं है, अगर चर नहीं है तो अचर नहीं है तो वो अचर 0 कहलाते हैं। 0/4, 0 के बराबर 0, हेंस प्रूव इट। पांचवें क्वेश्चन दिया गया है t² - 15 बराबर 0। t² बराबर हम 15 लिख सकते हैं, और t बराबर ± करड़े में 15। अब ये आपकी अल्फा की वैल्यू 1 आएगी +15 करड़े में +15, और बीटा की वैल्यू आएगी माइनस करड़े में 15। अब आपको शून्यकों की सत्यता की जांच करते समय अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू है करड़ी में 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस करड़ी में 15 बराबर b का मान ज्ञात करने के लिए b की मान नहीं दिया गया तो मतलब 0 -0 बटे और a की वैल्यू है 1 है। अब देखिए दोनों को घटाएंगे तो 0 के बराबर 0 आएगा, ये आपके आंसर हुए। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a ज्ञात करना है। अल्फा की वैल्यू कितना है करड़ी में 15 और बीटा की वैल्यू है माइनस करड़ी में 15 बराबर c की वैल्यू दिया गया है -15 और a की वैल्यू है 1। इसका गुणा इसमें करेंगे तो -15 के बराबर -15, हेंस प्रूव इट, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब इसमें आपसे दिया गया है कि शून्य के गुणनफल और योगफल क्वेश्चन में दिया गया है आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा
प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया गया है -1। अब आपको मैंने बताया कि एक फार्मूले से वही फार्मूले से आप आंसर लगा देना, बाकी आ जाएगा आंसर। ax² धन bx धन c बराबर आपको फार्मूला लगाना है ax² माइनस kx² माइनस k अल्फा धन बीटा इंटू x धन k अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूले में लगाना है और बाकी आपके आंसर आ जाएंगे। देखिएगा सभी में कॉमन k है, k को बाहर निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए और इधर पक्षांतर कर दीजिए। ax² धन bx धन c बटे k बराबर, अब देखिएगा x² है, x² माइनस है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4, 1/4 x है प्लस का चिन्ह है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया गया -1, इधर -1 रख दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे ax² धन bx धन c बटे k बराबर, इसमें दिया गया है x² माइनस x/4 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4x², इसका गुणा इसमें करेंगे 4x² माइनस x, इसका गुणा इसमें करेंगे -4। अब देखिएगा ये आपके द्विघात बहुपद का लब्ध /4 है, /4 लिख देंगे। ax² धन bx धन c बटे k, जहां k एक अचर संख्या है, k बराबर 4 है और k कौन सी संख्याएं हैं, अचर संख्याएं हैं। मतलब इसमें प्राप्त हुआ द्विघात बहुपद कि ax² धन bx धन c बराबर 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपकी द्विघात समीकरण प्राप्त हुए। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कैडी में 2 1/3। अब इसको प्रूव डेट करना है। मैंने बताया कि सॉल्व करते समय सबसे पहले फार्मूले का यूज करना, और इसमें इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैडी में 2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। अब आपको फार्मूले लगाना है। फार्मूले देखिए, फार्मूला दिया गया है कि ax² धन bx धन c बटे के बराबर x² माइनस अल्फा धन बीटा इंटू x धन अल्फा इंटू बीटा। अब इसे फार्मूले में लगाना है, रख देना है मान, आपका आंसर आ जाएगा ax² धन bx धन c बटे के बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैडी में 3 कैडी में 2 कैडी में 2x धन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया गया है 1/3। अब आपको इस क्वेश्चन को लगाते समय मैंने बताया कि इन सभी में गुणा होगा और गुणा कर दीजिए ax² धन bx धन c बटे के बराबर 3x² माइनस 3 कैडी में 2x धन 1/3। जहां पर k की वैल्यू प्राप्त हो गई, k की वैल्यू 3 है और k एक अचर संख्या है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है आपसे ax² धन bx धन c बराबर 3x² माइनस 3 कैडी में 2x धन 1, ये आपके द्विघात समीकरण कहलाए। यह पद द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये आपके आंसर। इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा 0 कामा कैडी में 5। और भी 3 क्वेश्चन और है जो आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताब से नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाना, इसी रूल को फॉलो करना, बाकी आपके आंसर एग्जैक्टली आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।